नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सनातन त्योहार में स्वागत है। आज हम आपको भाग्यहीन ब्राह्मण की कहानी सुनाने जा रहे हैं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब सुनिए ये कहानी। किसी गांव में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। ब्राह्मण को गांव से भिक्षा मिलती थी, उसी से वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से बोली, मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है स्वामी, मैं आपके साथ भूखी प्यासी रह सकती हूँ, लेकिन मुझे अपने बेटे की भूख प्यास नहीं देखी जाती। ब्राह्मण बोला, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ प्रिय, लेकिन भाग्य के लेख का विधाता भी नहीं बदल सकता है। हमारे भाग्य में निर्धनता रहना ही लिखा है। ब्राह्मणी बोली, भाग्य के भरोसे बैठे रहना मूर्खता के सिवाय कुछ नहीं है। अगर इंसान कोशिश करे तो कर्म करके अपने भाग्य को बदल सकता है। आप कहीं परदेश में जाएं, मुझे विश्वास है कि आप वहाँ अच्छी आमदनी कमाएंगे और हमारा भाग्य जरूर बदल जाएगा। ब्राह्मण बोला, तुम्हारी बात तर्क संगत है, मगर मुझे भिक्षा मांगने और पंडिताई के सिवाय कोई काम नहीं आता है। ब्राह्मणी बोली, हमारे गांव में आपकी पंडिताई की कोई कदर नहीं है। किसी गांव या शहर में आपकी पंडिताई चल निकले तो हमारे बुरे दिन निकल जाएंगे। अपनी पत्नी की सलाह मानकर ब्राह्मण अपने दूसरे देश को चल दिया। उसका दुर्भाग्य उस पर घात लगाए बैठा था, मगर मैं से परदेश में उसे कोई टके सेर पूछने वाला ही नहीं था। हालातों को देखते हुए वह सोचने लगा कि इस नगर से उसका गांव ही अच्छा है। नगरवासी तो पूरे नास्तिक हैं, उसे भिक्षा तक भी देने को इनकार करते हैं। यह सोचकर वह थका हारा अपने गांव लौट आया और पहले की भांति पंडिताई करके और भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करने लगा। एक दिन वह भिक्षा मांगकर लौट रहा था, तभी उधर से भगवान शिव माता पार्वती के साथ गुजरे। उस निर्धन ब्राह्मण की हालात को देखकर माता पार्वती ने ब्राह्मण की तरफ संकेत करते हुए भगवान शिव से कहा, आप इस ब्राह्मण को देख रहे हैं स्वामी? शिवजी बोले, हाँ, वह बहुत निर्धन है और दुखी भी है। पार्वती बोली, आप उसके दुख का निवारण करें नाथ। एक तो ब्राह्मण, दूसरे दरिद्रता, मुझे उसका दुख देखा नहीं जाता है। शिवजी बोले, यह मृत्यु लोक है प्रिय, यहाँ हर प्राणी किसी न किसी दुख से पीड़ित है। सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। तुम किस का दुख दूर करोगी? पार्वती बोली, आपको इस निर्धन ब्राह्मण को धनवान बनाना होगा स्वामी। शिवजी बोले, वह भाग्यहीन है। पार्वती, उसके भाग्य में फटे पुराने कपड़े और रूखा सूखा भोजन ही लिखा है। मगर पार्वती अपनी जिद पर अड़ी रही। अंत में हारकर शिवजी को पार्वती की बात माननी पड़ी। उन्होंने जिस रास्ते में ब्राह्मण जा रहा था, सोने की ईंट डाल दी। अचानक ब्राह्मण को क्या सूझा? उसने सोचा कि वह आंख बंद करके कितनी दूर चल सकता है। यह सोचकर वह अपनी आंखें बंद करके चलने लगा और सोने की ईंट के पास से गुजर गया, लेकिन उसको ईंट दिखाई नहीं दी और आगे जाकर उसने आंख खोली। यह देखकर भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हमने तुमसे कहा था हे प्रिय कि ब्राह्मण भाग्यहीन है। भाग्यहीन मनुष्य कभी धन प्राप्त नहीं कर सकता। और फिर भगवान शिव पार्वती के साथ कैलाश पर्वत लौट गईं।
लेकिन वह पहुंचने के बाद भी पार्वती उस निर्धन ब्राह्मण के बारे में सोचने लगी। वह किसी न किसी तरह से उस ब्राह्मण को देखना चाहती थी। पार्वती को उदास देखकर भगवान शिव ने पूछा, क्या बात है प्रिय, इतनी उदास क्यों हो? पार्वती ने भगवान शिव से निवेदन किया, स्वामी, उस निर्धन ब्राह्मण का परिवार 3 सदस्यों का है। उनमें से आप किसी एक को धनवान बना दो, ब्राह्मण परिवार की दरिद्रता मिट जाएगी। आप उन तीनों को एक एक बार वर दें। मुझे उम्मीद है कि वे तीनों आपसे दौलत का वर ही मांगेंगे। इस तरह वे धनवान बन जाएंगे। शिवजी बोले, ठीक है प्रिय, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। और फिर कुछ दिनों बाद भगवान शिव पार्वती के साथ ब्राह्मण के घर पहुँचे। साक्षात भगवान शिव और पार्वती को देखकर ब्राह्मण परिवार आत्मविभोर हो उठा। उन्होंने भगवान शिव और पार्वती के चरण स्पर्श किए। शिवजी बोले, मैं तुम तीनों को एक एक वर देना चाहता हूँ। तुम तीनों अपनी इच्छा अनुसार वर मांग सकते हो। ब्राह्मणी उतावली होते हुए बोली, पहले मुझे वर दीजिए प्रभु। भगवान शिव ने कहा, मांगो, क्या चाहती हो? काफी सोचने समझने के बाद ब्राह्मणी बोली, भगवान, मुझे दुनिया की इससे अधिक खूबसूरत और जवान औरत बना दीजिए। मरते दम तक मेरी जवानी और सुंदरता कायम रहे। भगवान शिव ने मुस्कराया और कहा, तथास्तु। अगले ही पल बूढ़ी ब्राह्मणी एक जवान और खूबसूरत युवती के रूप में बदल गई। उसी समय उनके घर के सामने गांव के जमींदार का पुत्र गुजर रहा था, जो घोड़े पर सवार था। उसने खूबसूरत ब्राह्मणी को देखा तो उस पर मंत्रमुग्ध हो गया। वह इस खूबसूरती ब्राह्मणी से शादी करेगा, यह सोचकर उसने उसे अपने घोड़े पर बैठाया और घोड़ा अपनी हवेली की तरफ छोड़ दिया। यह देखकर ब्राह्मण अपनी छाती पीटते हुए विलाप करने लगा, हाय मेरी पत्नी, हाय मेरी पत्नी। रो मत ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम भी मुझसे कोई वर मांग लो। जो मांगना चाहो वो मांग लो। भगवान शिव ने कहते हुए कहा, मेरी पत्नी को वापस बुला दीजिए प्रभु, मुझे इसके सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। ब्राह्मण ने निवेदन करते हुए कहा। भगवान शिव बोले, तथास्तु। देखते ही देखते ब्राह्मणी वहाँ खड़ी थी। अपनी पत्नी को अपने सामने देखकर ब्राह्मण ने राहत की सांस ली। भगवान शिव ने अब ब्राह्मण के पुत्र से कहा, तुम क्या वर मांगना चाहते हो बेटे? ब्राह्मण का पुत्र बोला, भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप मेरी माँ को पहले जैसी बूढ़ी बना दीजिए। तथास्तु। भगवान शिव ने कहा और अगले ही पल में ब्राह्मणी पहले के समान बूढ़ी हो गई। ब्राह्मण परिवार की मूर्खता पर पार्वती ने अपना माथा पीट लिया। सोचने लगी कि तीनों ही वास्तव में भाग्यहीन हैं। विधि ने उनके भाग्य में जो लिख दिया है उसे देवी देवता भी नहीं बदल सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।